नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम विटामिन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए विटामिन। चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया विटामिन। विटामिन से संबंधित लगभग 6-7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट क्लास में हमने विटामिन B1 के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं विटामिन B2 के बारे में। आज तक आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन B2 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी की सहायता से करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है भैया फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं वसा में घुलनशील विटामिन? तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, कीड़ा। क्या याद करना है आपको? कीड़ा याद करना है। क्या याद करना है भैया आपको? आपको याद करना है कीड़ा। और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? KEDA, कीड़ा। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों के चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, अर्थात फैट सोल्यूबल विटामिन है। इन चारों विटामिनों के बारे में मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन एक एक करके मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं थ्योरी की सहायता से। घुलनशीलता के आधार पर पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा कौन सा है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि विटामिन जो होते हैं वो घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भैया विटामिन B है और C है। तो B और C आपको याद रखने हैं, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन C के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विटामिन B को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, क्योंकि इसके बेटा बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। तो विटामिन C के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। लास्ट क्लास में हमने विटामिन B1 के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B2 के बारे में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, ये इजी है। जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब से मैं आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हेडिंग लगा लीजिए आप भैया विटामिन B2। अब हेडिंग क्या लगाओगे आप? विटामिन B2। जल्दी जल्दी लगा लीजिए भैया विटामिन B2। ओके, चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। विटामिन B2। विटामिन B2 क्या भैया? विटामिन B2। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि विटामिनों से अगर आपको सारे के सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में करने हैं तो 3 चीज तो आपको याद करनी ही करनी है। अब वो 3 चीज क्या है? तो पहली है भैया केमिकल नेम, यानी कि जितने भी विटामिन है उन सभी विटामिनों के केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम याद कर लीजिए। यानी कि इन विटामिनों को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं, ये चीजें आपको याद करनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। तो विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, ये चीज भी आपको पता होना जरूरी है। विटामिन A का केमिकल नेम क्या है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। D का केमिकल नेम क्या है, E का केमिकल नेम क्या है, K का केमिकल नेम क्या है, C का केमिकल नेम क्या है, B5 का केमिकल नेम क्या है, B12 का केमिकल नेम क्या है। जितने भी विटामिन है इन सभी विटामिनों को केमिकली हम किस नाम से जानते हैं, इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। दूसरा चीज आपको क्या याद रखनी है? दूसरा आपको याद रखना है सोर्स यानी कि स्रोत।
जैसे कि विटामिन ए से बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, वो सभी आपको याद रखने। विटामिन सी से भी अक्सर स्रोतों के बारे में पूछा जाता है, तो वो भी आपको याद रखने। वसा में घुलनशील जो विटामिन है, इनके स्रोत तो आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, हो सकता है विटामिन सी के याद कर लीजिए, विटामिन बी के जो टाइप है इनके मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इतना ही सब कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ लीजिए, सोर्स भी इनमें क्या हम लिखा रहे हैं आपको, हम पढ़ा रहे हैं आपको, फिर प्रॉब्लम क्या है। तो सोर्स भी याद करना जरूरी है भैया। और तीसरी चीज आपको डेफिशिएंसी डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज, कमी से होने वाले जो रोग है भैया, वो चीजें भी आपको याद करनी है। तो आप किसी भी विटामिन के बारे में पढ़ो, ये 3 चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है भाई। इन 3 चीजों के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे किसी आदमी के 3 नाम नहीं होते क्या, तो हमें गांव में अलग अलग नामों से जानते हैं, तो वैसे ही इन विटामिनों के बारे में ये 3 चीजें तो आपको याद होना ही होना जरूरी है भाई। इन 3 चीजों के बारे में तो आपको पता होना ही होना जरूरी है। एक इसका केमिकल नेम, एक सोर्स और डेफिशिएंसी डिसीज। ये जैसे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सभी विटामिनों के एक साथ मैं आपको केमिकल नेम लिखवा दूंगा, कमी से होने वाली बीमारी लिखवा दूंगा और सोर्स लिखवा दूंगा, ताकि आपको एक साथ पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। एक बैच स्टार्ट कर रखा है मैंने शाम 7 बजे। वैसे तो टाइम पे आजकल क्लास नहीं आ पा रही है, क्या करूँ यार, टाइम का बहुत इश्यू रहता है, समय पर मैं आपको क्लास दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन उस बैच का टाइम रहता है शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे को ऑफ रहता है। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया। विशेषकर मैंने वो रेलवे वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रेलवे वाले बच्चों के लिए ही है, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। उसमें मैंने मानव रोग अर्थात ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए। उसके अलावा मैंने आपको करवाए हैं भैया विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका। फिलहाल अभी मैं जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र, वो भी समाप्त होने वाला है। उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक एक करके आपके एग्जाम से पहले, रेलवे और SSC की एग्जाम से पहले, विशेषकर रेलवे एग्जाम से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप तो जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर विजिट करिए। इतनी बात क्लियर। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है। भाई इसका केमिकल नेम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। आप विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं भैया राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये इसका केमिकल नेम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विटामिन B2 को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं, तो राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, राइबोफ्लेविन के नाम से। दूसरी चीज आपको क्या याद करनी है, दूसरी चीज आपको सोर्स याद करने हैं, सोर्स स्रोत याद करने हैं। स्रोत क्या है, तो भैया दूध है, दूध से बनने वाले पदार्थ है, दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सभी है भैया दूध से बनने वाले पदार्थ। उसके अलावा अनाज है भैया, अंडा है भैया, मछली है भैया, हरी पत्तेदार सब्जियां है, हरी पत्तेदार सब्जियां है भैया। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। ये जितने भी स्रोत मैंने आपको लिखवाए हैं वो सभी स्रोत आपको याद होने ही चाहिए। विटामिन B2 के स्रोत दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ, ये डेयरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि दूध से बनने वाले पदार्थ जो डेयरी पे मिलते हैं मुख्य रूप से वही। उसके अलावा अनाज, अंडा, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, लीवर भी याद कर लीजिए, यकृत, यकृत में भी अच्छा खासा विटामिन B2 होता है। उसके अलावा इसके कार्यों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसका कार्य क्या है। पहला जो विटामिन B1 करता है वही इसका कार्य है। विटामिन B1 क्या करता था, यह शर्करा, प्रोटीन व वसा से
वह वसा से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक है। ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है, सहायक होता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, फैट है, लिपिड्स है, इन सभी से ये ऊर्जा के उत्पादन में, एनर्जी बनाने में सहायक होता है। कुल मिलाकर बात ये है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से, ये पहला इसका कार्य है। ठीक है। दूसरा इसका कार्य क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। शरीर को ये स्वस्थ बनाता है। तीसरा, हमारी आंखों को भी हेल्थी रखता है, हमारी आंखों को भी ये स्वस्थ रखता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, आंखों को भी स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। ये विटामिन B2 के कार्य हो गए। अब लास्ट एंड फाइनल, ज़्यादा देखो आपको, ज़्यादा तो इसके कार्य नहीं है, क्योंकि विटामिन B2 के बहुत सारे प्रकार है। आपको भी पता है, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन लेगा तो यहाँ से ज़्यादा एक क्वेश्चन उठा सकता है। और आगे ऐसे बहुत सारे विटामिनों के प्रकार है, जैसे कि विटामिन B5 है, विटामिन B12 है, जहाँ से विटामिन B3 है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो विटामिनों के जो प्रकार है, इनमें आपको मुख्य रूप से विटामिन B1 पर, इसके अलावा B3 पर, B5 पर और B12 पर, इन चारों पर ही आपको फोकस करना है। ये तो आपको याद करना ही करना है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद नहीं हो रहे हैं तो चलेगा, लेकिन भैया ये चारों विटामिन तो आपको याद करने ही करने हैं। मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो विटामिन B1 से, B3 से, B5 से और B12 से पूछे गए हैं। अगर यकीन नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। ठीक है। अब विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग, अगर आपको विटामिन B2 की कमी हुई भैया, तो आपके होंठ जो है वो होंठ फट जाएंगे, होंठ फटने लग जाएंगे, पहली बीमारी। दूसरी बीमारी, आपकी जीभ है वो लाल रंग की हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी और जीभ पर सूजन आ जाएगा, जीभ पर सूजन आ जाएगा। तीसरा, जीभ वह होंठ पर छाले पड़ जाएंगे। ये तीन चीजें याद कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भाई, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो, विटामिन B2 के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। केमिकली किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसके स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ, अनाज हो गया आपका, अंडा, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां और यकृत। इसके कार्य क्या है? यह शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी कि फैट या लिपिड्स से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है, यानी कि ऊर्जा के निर्माण में सहायक होता है। आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है, थोड़ा बहुत ही आपकी आंखों को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। अगर इसकी कमी हुई आपके शरीर में तो क्या होगा? आपके होंठ फटने लग जाएंगे भैया। देखो होगा आपने, किसी व्यक्ति में या किसी लड़के में या लड़की में लगातार उसके होंठ फटे हुए दिखाई देते हैं, कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि भैया इसके होंठ सही है, ज़्यादातर उसके होंठ फटे हुए ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर में विटामिन B2 की कमी है। उसे ये स्रोत खाना चाहिए, दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ, अनाज, अंडा, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां, यकृत, इन सभी का सेवन करना चाहिए ताकि उसमें विटामिन B2 भरपूर मात्रा में मिले और भैया उसके हाथ फटने से, उसके होंठ जो है वो फटने से रुके। जीभ लाल रंग की होगी और भैया जीभ लाल रंग की होकर के उसमें सूजन आ जाएगा, ये भी एक बीमारी है भैया। और जीभ व होठों पर छाले पड़ जाते हैं। लगातार आपने देखा होगा किसी इंसान को लंबे समय तक छाले रहते हैं, उसका एक कारण ये भी है विटामिन B2 की कमी। उसका एक कारण ये भी है विटामिन B2 की कमी। हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण भी भैया आपके छाले रह सकते हैं। लेकिन उनमें से एक रीज़न ये भी है कि अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी है तो आपके जीभ व होठों पर अंदर की तरफ छाले पड़ जाते हैं भैया। तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, जितना पढ़ा है उतना याद कर लीजिए। एक एक करके कल हम विटामिन B3 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। अगर आपने विटामिन A, D, E, K, विटामिन C और इस विटामिन का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विटामिन एक्चुअली में है क्या, इस विटामिन की मीनिंग क्या है, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन सिद्धांत किसने दिया, जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में और अच्छे से पढ़ाया था, वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, है कि नहीं है। और मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई है जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पहले की वाले क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का, विटामिन वाले चैप्टर के का, जाकर पढ़ लीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है आप सभी के लिए, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे क्या होगा, आपको आपके एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो 4-5 हजार वो स्टूडेंट पागल तो नहीं है जो हर रोज आंसर देते हैं। आप भी दिया करो भैया, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। अब तो मैं बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स के क्वेश्चनों डालना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो फिजिक्स और बायोलॉजी के जो पिछले एग्जामों में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर आपकी पकड़ बनी रहेगी भैया, आपके एग्जाम में आपको 100% फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।